आरक्षण भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। इस एक वाक्य पर पक्ष विपक्ष दोनों अटक चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका में जाकर इसकी फरियाद लगाते हैं, तो वहीं अपने ही देश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर सियासी गलियारों में तूफान मच गया है। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी यूएसए के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू के दौरान एक बयान जारी कर कह डाला कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तब वो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, या फिर तब जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन इस एक बयान ने हमारे देश की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसी एक बयान को राजनीतिक हथियार बनाकर नागपुर में क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। वही मानसिकता जो एंटी रिजर्वेशन की थी, आज के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। लुक एट the baton of prejudice against reservation has been handed over. Keeping in mind my constitutional position, let me assure you, reservation is conscience of constitution. Reservation is in our constitution with positivity, with great meaning. वैसे दोस्तों, आरक्षण आज की नई फसल नहीं है। ये राजनीति के सदन में बरसों पहले उगाया गया वो बीज है जो आजादी के बाद से नेताओं को वोट रूपी फल दे रहा है। राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष वक्त वक्त पर इस मुद्दे को अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी आरक्षण के साथ रहते हैं तो कभी इसके विरुद्ध हो जाते हैं। हालांकि इस वक्त इस मुद्दे को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जरूर उठाया, लेकिन इस बयान से पहले ही राहुल गांधी ने अपने उस बयान पर अपनी सफाई दे दी। उन्होंने कहा, हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ और कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा हूँ। कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। अब हालांकि राहुल गांधी के इस सफाई से पहले ही राजनीति काफी गर्मा चुकी थी। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी के भावी नेता इस बयान पर अपने तीखे बयान तीर की तरह छोड़ने लगे। बिहार के नेता जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा, कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी का बयान एक देशद्रोही का बयान है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं कि देश से आरक्षण खत्म कर दे। वहीं महाराष्ट्र के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर काफी विवादित और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों, आदिवासी और रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं और जो भी राहुल गांधी की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शिंदे गुट के विधायक गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़े, आदिवासी और अन्य लोगों के लिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए वो आरक्षण खत्म करने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र और देश में आरक्षण की मांग उठ रही है, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने देश में आरक्षण खत्म करने का बयान दिया। आपको बता दें कि आरक्षण की राजनीति आज से नहीं, आजादी से भी पहले से की जा रही है। अब हालांकि इसे वक्त वक्त पर अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। बहरहाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर और नेताओं के इस बयानबाजी पर? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहिए और हमारे चैनल न्यूज़ स्कूप को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।